गर्भवती हिरन और शेर का हमला। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में एक गर्भवती हिरन अपने बड़े बेटे सोनू के साथ रहती थी। हिरन और उसका बेटा सोनू आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खुश थे। एक दिन हिरन आराम कर रही थी कि उसे पेट में हलचल महसूस होने लगती है। तब वो अचानक से उठ जाती है। तब उसका बेटा सोनू कहता है, अरे माँ, क्या हुआ आपको? क्यों ऐसे उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि पेट में जो बच्चा है ना, उसे भूख लग रही है। मैं उसे खाना खिला कर आती हूँ। तो माँ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। मैं ऐसे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा प्यारा बेटा, तुम घर में ही सुरक्षित हो बेटा। जंगल में बहुत खतरा है। मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। हिरन सोनू को समझाती है। तब वो घर में ही रुक जाता है। हिरन खाने की तलाश में घर से दूर निकल चली जाती है। तब तो उसके पेट में और भी हलचल होने लगती है। तब हिरन अपने पेट में पलने वाले बच्चे से कहती है, अरे बेटा रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो। मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही है, इसीलिए तुम इतनी उछल कूद कर रहा है ना। अच्छे बच्चे ऐसे माँ को परेशान नहीं करते। मैं तुम्हें अब भी खाना खिलाती हूँ। हिरन पास की ही हरी भरी घास खा लेती है। कुछ रसीले फलों को भी वो चखती है। और जब पेट भर जाता है तो वो घर वापस आने लगती है। पर तभी उसके सामने एक भेड़िया आता है। भेड़िए को देखते ही हिरन का कलेजा कांप जाता है। भेड़िया हिरन को मारने ही जाता है कि तभी हिरन डरते हुए कहती है, हे भेड़िए रुक जाओ, मैं गर्भवती हूँ और घर में मेरा बड़ा बच्चा मेरी राह देख रहा है। कृपा करो मुझ पर और मेरे बच्चों के खातिर मुझे छोड़ दो। वैसे तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे ना, उन्हें भी याद करो और मुझ पर दया करो। तब अचानक से हिरन की बातों से भेड़िए के दिल में दया जाग जाती है और वो कहता है, तुम पर नहीं पर तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब मेरा मन बदलने से पहले भाग जाओ यहाँ से। हिरन भेड़िए का धन्यवाद करती है और वहाँ से भाग जाती है। हिरन जल्दी जल्दी में घर ही जा रही थी कि तभी उस पर शेर हमला बोल देता है। अचानक से हुए हमले से गर्भवती हिरन नीचे गिर जाती है। हिरन के पैर घायल हो जाते हैं। तब हिरन शेर से याचना करने लगती है, हे शेर, मैं गर्भवती हूँ, घर में मेरा मासूम बेटा है। मेरे अजन्मे बेटे के खातिर मुझे छोड़ दो शेर। चुप कर हिरन, मुझ पर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। वैसे मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। तो फिर ठीक है, मुझे कम से कम मेरे बेटे से तो मिलकर आने दो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ हिरन, बेटे को मिलने के नाम से भाग जाओगी। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा कहकर शेर हिरन पर हमला करने जाता है। तभी वहाँ वही भेड़िया हिरन की मदद करने आता है। वो शेर से हिरन को बचाता है और कहता है, हिरन तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इस शेर को रोकता हूँ, भाग जाओ जल्दी। हिरन घायल पैरों से भागने लगती है तो भेड़िया और शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में दोनों भी बराबर एक दूसरे का सामना करते हैं और जब वो थक जाते हैं तो अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। उधर घायल होने की वजह से हिरन तेजी से भाग नहीं पाती, पर जैसे तैसे घर तक पहुंच जाती है। माँ की ऐसी हालत देखकर सोनू हिरन से कहता है, माँ, ये क्या हुआ आपको? माँ, आपको ये चोट कैसे लगी? तब हिरन सारी घटना बताती है। सोनू हिरन के पैरों के जख्म पर जड़ी बूटी लगाता है, उसे पानी पिलाता है। पर उसी वक्त कमजोरी की वजह से हिरन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। पर इस सब में हिरन और भी कमजोर होने लगती है। वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। तब बेटा कहता है, माँ, माँ आंखें खोलो माँ, देखो माँ, हमारे घर में नन्ही सी परी आई है माँ। तब हिरन बेहोशी के हालत में कहती है, बेटा, मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगी। बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे, उसे जंगली जानवरों से बचा के रखोगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, पर तुम पहले ठीक तो हो जाओ माँ, तुम्हें भी तो हमारे साथ ही रहना है ना।
हिरन आखिरी सांसें गिनते गिनते दम तोड़ देती है। सोनू उसे माँ माँ कहते रहता है, पर हिरन उठने का नाम नहीं लेती। तभी वहाँ जंगल के बाकी के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से बंदरिया कहती है, बेटा रो मत, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठने वाली, वो गहरी नींद में चली गई है। बेटा हिम्मत से काम लो और अपनी बहन की तरफ देखो।